हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का मैट्रिक्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे पीवाईक्यूज हैं, जो क्वेश्चन इस साल बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। ठीक, इसमें से सबसे पहले हम कुछ इसमें देखेंगे, इंट्रोडक्शंस वगैरह देखेंगे। मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शंस क्या है, क्या इसका एप्लीकेशंस हैं, कहाँ इसका हम यूज कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ अ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशन इन अ रो एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगल जानते हो, रेक्टेंगल मींस आयत। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स का, सिंबल्स का और एक्सप्रेशन इन रो एंड कॉलम। एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है? रो और कॉलम में लिखना है। इट इज अ पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड फॉर द ऑर्गेनाइज डेटा, सॉल्व सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, एंड परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशन effectively of matrices have a wide application in mathematics। इसका जो applications है मैथ में बहुत ही ज्यादा है। इन इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स में एंड इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, मेकिंग them an essential concept in both academics and real world problem of solving। मतलब इसका जो मैट्रिसेस का यूज है वो हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा होता है और हमारा कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स में और इंजीनियरिंग फील्ड में तो मैथमेटिक्स वाला यूज होता ही है। कुछ ये एग्जांपल्स हैं, जैसे तो मैट्रिक्स में जो हमारा होता है इस तरीके से लिखा जाता है, रेक्टेंगल जैसा शेप होता है। ये वाले जो रहते हैं इनको हम रो बोलेंगे, रोज। ऐसे वाले को रोज बोला जाता है। और जो ऐसे खड़े वाले लाइन रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो है हमारा इसमें, एक मिनट, इसमें सेकंड पे है। हाँ, अब इसमें कुछ और हैं जो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी मैट्रिक्स है क्या, उसकी डेफिनेशंस के लिए कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उनको हम देखेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटीज विच ओबे द सिंपल अलजेब्रिक लॉ। जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं? जो हमारा लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, यानी ओबेस करते हैं उनके लॉ को, वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो हमारे क्या हैं? स्केलर्स होते हैं। जो सिंपल अलजेब्रिक लॉस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। These quantities may be real और कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी इंट्रीज होगी स्केलर्स की, वो क्या हो सकती हैं? रियल हो सकती हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 - 4 √2 एक्सेट्रा, कुछ एग्जाम्पल्स है। रो एंड कॉलम, अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। मैंने बोला ये जो लाइन होगी इसको हम क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे, यानी पड़ी वाली लाइन, पड़ी लाइन रो और खड़ी लाइन कॉलम। ठीक, ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली, ये हमारे क्या होंगे? कॉलम होंगे। और ये वाली जो लाइंस होती हैं ये क्या होंगे? रो होंगे। इस लाइंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन्हें हम रो बोलेंगे, जो वर्टिकल लाइन होती है उन्हें क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। ठीक, अब आता है मैट्रिक्स। अब ये आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, मैट्रिक्स क्या है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आप डेफिनेशंस को कैसे यूज कर रहे हो, क्या क्या है, कैसे आया। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे। ठीक, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ स्केलर्स। स्केलर्स का क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरे है क्या? मैट्रिक्स। दे द अरे यूजली इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट। इनको, इन एरेस को मैं जनरली इस वाले ब्रैकेट में या फिर ये वाले ब्रैकेट में क्या कर सकता हूं? क्लोज कर सकता हूं। हियर वी शैल यूज फॉर स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब जनरली हम 12th क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये वाले ब्रैकेट का यूज करने वाले हैं। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, यानी एम क्रॉस एन मैट्रिसेस क्या है? ये एम जो है यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को। और एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। यानी एम रो होने वाली है मैट्रिक्स में और कितने कॉलम होने वाले हैं? एन कॉलम होने वाले हैं। ए कलेक्शन ऑफ एम एन नंबर्स।
जब m रो होंगे n कॉलम होंगे तो कलेक्शन कितना हो जाएगा m इंटू n, सॉरी उनका नंबर्स कितना हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ mn नंबर्स, यानी इंट्रीज जो होंगी वो कितनी होंगी m इंटू n। The collection of mn numbers arranged in the form of an order set m rows, कितने रो हैं m rows and n columns, m रो होंगे और n क्या होंगे कॉलम्स होंगे, in a rectangular array is called m cross n matrix। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे। अरे क्या है, अरे क्या होता है कलेक्शन ऑफ स्केलर्स, स्केलर्स को क्या करो आप कलेक्ट करके रखो, अरे होता है। तो मैट्रिक्स क्या होगा, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द स्केलर्स, ठीक। इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स, रीड एज m बाय n मैट्रिक्स, m बाय n मैट्रिक्स, इसको m बाय n या m क्रॉस n मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। द m क्रॉस n मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो ये हमारा m क्रॉस n है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। टिपिकल m क्रॉस n मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कुछ a11 a12, जैसे देखना, जैसे m क्रॉस n की मैट्रिक्स में बनाऊंगा तो इसको लिखने का तरीका सिंबल लिया हूं, a कैपिटल लेटर में नोटेशन होगा, a b c एक्सेट्रा कुछ भी लिख सकते हो, a और b और c और s जो मर्जी हो एक्सेट्रा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक। और इसको जनरली हम क्या लिखने वाले हैं, ए आई जे m क्रॉस n। इसमें i क्या रिप्रेजेंट करेगा, i रिप्रेजेंट करेगा रोज को और j रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, i रिप्रेजेंट करेगा रो और j रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। अगर मान लो हमें यहाँ पास m की वैल्यू 2 लेनी है और n की वैल्यू 3 लेनी है, मतलब रो कितने होंगे 2 और कॉलम कितने होंगे 3, तो जब मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्ट करूंगा तो बनेगा ए आई जे और यहाँ 2 क्रॉस 3 रख दिया। तो जब ये मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो, ये वाला फर्स्ट रो होगा, तो फर्स्ट रो की पहला रो पहला कॉलम, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट ही रो में चल रहे हो A12 और कॉलम कौन सा हो गया सेकेंड, कितने कॉलम है 3, अगला वाला क्या आएगा A13। अब कॉलम हमारा मतलब पहला रो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे रो में आते हैं तो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब आ जाओ थर्ड रो में, इसमें आ जाते हैं हम लोग थर्ड रो में, ये क्या आएगा A31 A31 A32 और सॉरी हमारे पास इसमें 2 ही रो थे तो हम यहीं पास 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें क्या बनाना था 2 रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो यानी R1 फर्स्ट रो सेकेंड R2, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 2 रो थे और 3 कितने थे कॉलम। ये कंस्ट्रक्शन है हमारे मैट्रिक्स का। अगर मान लो हमें m क्रॉस n मैट्रिक्स बनानी है, m क्रॉस n, तो क्या बनेगा A11 A12 डैश डैश डैश, कितने कॉलम है n कॉलम, तो फर्स्ट रो का nth कॉलम A12, A21 A22 डैश 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 A2n। सिमिलरली ऐसे करते करते कौन सा रो में आ जाएंगे हम, mth रो में AM1 AM2 डैश डैश AMN। ये हमारा कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, यानी m रो और n कॉलम। ये हमारा जनरल कंस्ट्रक्शन था मैट्रिक्स का। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस। m क्रॉस n मैट्रिसेस कुछ कुछ चीजें हैं इसमें, m क्या है रो है, कितने रो हैं इसमें, m रो है, n कॉलम्स हैं, ईच रो हैज n ऑर्डर नंबर्स, हर एक रो में n ऑर्डर्स नंबर्स हैं, ईच कॉलम हैज m ऑर्डर्स नंबर, इट हैज mn नंबर्स। जैसे मान लो हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना हो, एक मैट्रिक्स लेते हैं एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 क्रॉस 2 का, ठीक। अब इसको जब बनाएंगे तो क्या आएगा, पहला रो A11 A12 A21 A22, क्या है 2 क्रॉस 2, क्या बोला इट हैज mn नंबर्स, नंबर्स कितने होंगे इसमें 2 इंटू 2, टोटल नंबर कितने होंगे 4। आप काउंट करो इसमें कितनी एंट्री है 1 2 3 4, टोटल एंट्री कितनी है 4। तो इसी को बता रहा है इट हैज mn नंबर्स, यानी टोटल नंबर सब एंट्रीज जो होंगी इसकी, जो aij रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सी बात है aij ये मैट्रिक्स की एंट्रीज आती हैं, मैट्रिक्स की क्या है एंट्रीज है, यानी ith रो और jth कॉलम की एंट्रीज, ठीक। अब कुछ टाइप है मैट्रिसेस का, सिंपल समझते जाना।
पहली है रो मैट्रिक्स, यानी सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, हॉरिजॉन्टल्स रहेगी, उसको रो बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, ओनली एक कॉलम रहेगा। जीरो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज क्या हो जाए, जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है ना, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर एंड सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल से जल्दी जल्दी। रो मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो, जैसे 1 2 3, एक रो है और कितने कॉलम है, 3। ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, रो मैट्रिक्स। कितने रो हैं, एक रो और 3 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स, ओनली वन कॉलम, ओनली ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास केवल और केवल एक कॉलम हो, ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे देखो रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम एक ही होगा। जैसे मैंने लिया 2 4 6 8, इसमें कितने कॉलम है, एक। कितने रो है, 1 2 3 4, तो 4 रो 1 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 क्रॉस 1। ठीक, तो कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम, रो मैट्रिक्स ओनली वन रो। ठीक, नेक्स्ट टाइप में जाते हैं। ये सिर्फ टाइप है, इसको जल्दी जल्दी रीड आउट कर लो। जीरो मैट्रिक्स या नॉन मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्रीज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इफ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। सिंपली अगर मान लो 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स बनाना है, 2 रो 2 कॉलम, 0 0 0 0। या फिर 3 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स बनाना है, 3 क्रॉस 3 का, तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी 3 रो 3 कॉलम। ये हमारा जीरो मैट्रिक्स है। ठीक, सारी एलिमेंट्स क्या हो जाए, सारी एंट्रीज क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो मैट्रिक्स, जीरो हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये सोचो स्क्वायर क्या होता है, इस जैसे हमारे पास m क्रॉस n का एक रेक्टेंगल है, यानी इसमें m रो है और n क्या है, कॉलम है। m रो और n कॉलम है, तो रेक्टेंगल में m समझ लो उसकी लेंथ है, n उसका ब्रेथ है। तो अगर इसको स्क्वायर बनना है तो m और n को आपस में क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या बन जाए, नंबर ऑफ कॉलम। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हैज इक्वल नंबर ऑफ रो एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम आपस में इक्वल हो जाती हैं, यानी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो अगर m बराबर n हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर a m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इफ m इज इक्वल टू n हो, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने भी रो और कॉलम इक्वल होंगे ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स बोलना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कब, जब रो और कॉलम इक्वल हो। ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स कब आएगी कब नहीं आएगी, ध्यान इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, नेक्स्ट है प्रिंसिपल डायगोनल, जो हमारी मैट्रिक्स होगी। अब देखना, ध्यान रखना, रिजल्ट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल किस में देखेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स में। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर आर टू डायगोनल्स, दैट डायगोनल व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर टू एंड भी राइट हैंड। यहां से स्टार्ट हो रहा है ये और कहां खत्म हो रहा है, राइट में। द राइट हैंड बॉटम कॉर्नर इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे ये मैट्रिक्स हो गई तो ये यहां से स्टार्ट होगा, यहां से जो कंप्लीट होगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो एंट्रीज हैं कितने क्रॉस कितने की, 3 क्रॉस 3 की, 3 रो 3 कॉलम। ये वाला जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला हमारा क्या कहला रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, यानी वो जो फर्स्ट से स्टार्ट करो लेफ्ट साइड से और कहां आ जाओ, बॉटम में आ जाओ, राइट साइड में, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो एक्सेप्ट, इंपॉर्टेंट बात, इधर ऊपर भी जीरो हो रहा है, बस ये कहा डायगोनल में, जो हमारा डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल, उसको छोड़ के सारी एंट्रीज क्या हो जाएं, अगर जीरो हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो एक्सेप्ट, यहां से बात स्टार्ट होती है, एक्सेप्ट दोज इन द प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यानी जो डायगोनल के हैं उसको एंट्रीज को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज अगर जीरो हो जाती है, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखना डायगोनल मैट्रिक्स को। फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखना, डायगोनल पे छोड़े, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है,
ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की एंट्रीज क्या हो, नॉन जीरो हो, बाकी डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे क्या एंट्रीज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब जैसे मान लो ये हमारी एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो जीरो, कितने क्रॉस कितने, ये 1 ले लो, ये भी जीरो ले लो, ये 2 है, ये जीरो है, ये जीरो है। तो यहां तुम देख रहे हो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये कैसी है, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि सारी एंट्रीज इस प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अब कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी, डायगोनल एलिमेंट्स ये सारे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब जो हमारी मैट्रिक्स है कुछ ऐसी हो जाए, के जीरो 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 के जीरो 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 के कोई भी नंबर ले लो, के बिलोंग टू आर, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट, के को नॉन जीरो नहीं ले सकते, जीरो को छोड़ के ना, के इज नॉट इक्वल टू जीरो और के बिलोंग टू आर, के को जीरो नहीं ले सकते और के कोई आर से एंट्री ले लो, और ये वाले मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, हमारी डायगोनल सॉरी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी डायगोनल में सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होने के बाद जो डायगोनल की एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, सारी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, एंट्रीज नॉन जीरो हो, इक्वल होना जरूरी नहीं है। इस वाले केस में मैट्रिक्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में ये जो एंट्रीज हैं, सॉरी उसमें एंट्रीज बोलना है, एंट्रीज का इक्वल होना जरूरी नहीं है। इस वाले केस में एंट्रीज का इक्वल होना जरूरी है। एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे ना, इसमें ऑब्जर्वेशन ये है, क्या ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्व करो कि जो हमारी मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, डायगोनल हम बोल किसको रहे हैं, जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो जो डायगोनल जिसको बोला जा रहा है, हम जिसको भी डायगोनल इसको बोल रहे हैं डायगोनल, ये डायगोनल की एंट्रीज है, इसको जब प्रिंसिपल डायगोनल हम बोल रहे हैं, जब इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोल रहे हैं, इसमें आई और जे आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, इसमें आओगे फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 A33, मतलब डायगोनल एंट्रीज में रो और कॉलम आपस में क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो ये चीज आप अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक। अब क्या होता था डायगोनल मैट्रिक्स में, क्या होता था, ये एंट्रीज सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो, ये सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो। ये कुछ भी हो सकता है, A11 A22 A33 कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो नंबर। बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या बोला जा रहा है, ये सारी एंट्रीज सेम होनी चाहिए, जीरो को छोड़ के जीरो नहीं हो सकता, ठीक। स्केलर और डायगोनल में ये डिफरेंस है। फिर आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ कॉलम, अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम एंड मोर देन द नंबर ऑफ रो, इसमें कॉलम कितने हैं, कितने रो है, 2, कॉलम कितने हैं, 3, यहां देख रहे नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। अगर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से बड़ा ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो लाइन है ऐसी वाली, लेटी वाली सीधा वाला लाइन, वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है कंपेयर देन वर्टिकल सीधी लाइन से। और वर्टिकल में क्या होगा, ये वाला बढ़ जाएगा। इसमें कितने रो हैं, 3, और कितने कॉलम है, 2। इसमें कॉलम की वैल्यू क्या हो रही है, रो की वैल्यू ज्यादा हो रही है। यहाँ नंबर ऑफ रो क्या हो रहे हैं, ग्रेटर हो रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम से। अगर नंबर ऑफ रो बड़ा हो, रो ज्यादा होंगे, जब रो की वैल्यू बढ़ेगी तो जो हमारा मैट्रिक्स होगी ऐसे सीधे बढ़ेगी, ऐसे। अगर कॉलम बढ़ेगा तो मैट्रिक्स हमारी ऐसे बढ़ेगी। अगर कॉलम बढ़ रहा है मतलब रो बढ़ रहा है तो कॉलम बढ़ेगा, ऐसे बड़ा होगा, ऐसे साइज। जैसे इसमें रो 3 था, ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जब जाएगी तो ये वर्टिकली बढ़ रहा है, या ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो वर्टिकली बढ़ रहा है। जब इधर बढ़ेगी तो ये कैसे बढ़ रही है, हॉरिजॉन्टली। जब ऐसे बढ़ेगी तो रो को बढ़ाना पड़ेगा, और जब ऐसे बढ़ेगी तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, कॉलम को। तो जब हमारा रो बढ़ेगा तो वर्टिकल मैट्रिक्स, जब हमारा कॉलम बढ़ेगा तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल। तो आप यहां से देखोगे, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑल एलिमेंट अबव एंड बिलो, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल के ये डायगोनल एंट्रीज है, इसके ऊपर साइड में या फिर नीचे साइड में द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो,
या फिर इसके ऊपर में वैल्यू 0 हो जाए, जैसे 1 2 3 लिया, ऊपर में मैंने 0 रख दिया और यहाँ कुछ भी नॉन 0 वैल्यू रख दिया, ये सारी एंट्रीज ऊपर में 0 हो रही हैं। सिमिलर ही ऐसे मैं लिया 1 2 3 2 1 1 और इधर 0 रख दिया, तो ये देख रहे हैं ये डायगोनल के नीचे वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। अगर डायगोनल के ऊपर वैल्यू पूरी 0 हो जाए, ऑल एंट्रीज 0, प्रिंसिपल डायगोनल स्क्वायर होना जरूरी है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर 0 हो जाए या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 हो जाए, तो ऐसे एंट्रीज ऐसे मैट्रिक्स क्या होती हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो अगर ये नीचे 0 बन रहा है, तो देखो ध्यान से देखना इसको, अगर ये 0 वर्टेक्स को मैं लेके इन 0 वर्टेक्स से लेकर मैं एक ट्रायंगल बना दूंगा, तो नीचे में ट्रायंगल बन जाएगा, और इस वाले 0 वर्टेक्स लेके यहाँ ट्रायंगल बनाऊंगा, तो ये क्या ऊपर में ट्रायंगल बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर नीचे में ट्रायंगल बनेगा ऐसे 0 एंट्रीज को लेके अपर ट्रायंगुलर एंट्रीज, अगर ऊपर में बनेगा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरीके की होगी, अपर एंड लोअर। अगर ऊपर में ट्रायंगल बना 0, अगर सारी एंट्रीज ऊपर में है तो क्या बन जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर सारी एंट्रीज नीचे में 0 हो रही हैं तो क्या बन जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये टाइप ही है, ठीक। अब सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अभी ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, जैसे 1 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, 2 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, यानी 1 रो और 1 कॉलम है, ऐसी मैट्रिक्स को सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये आती है आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो टाइप था, जो हिस्ट्री था, इतिहास हो गया, उस पर आप थोड़ा थोड़ा नजर डाल लो, क्योंकि आगे चल के आपको एग्जाम भी देने हैं, ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने हैं, तो थोड़ा थोड़ा नजर उस पर चलना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग द स्केलर मैट्रिक्स, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आती है, यानी दो मैट्रिक्स दो इक्वल कब होंगे, ठीक, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कब दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो दोनों इक्वल कब होंगे, ये आपको देखना है। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, अगर एक मैट्रिक्स बी है बी, ठीक, एक मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर मान लो p क्रॉस q है। अब इसका दोनों का ऑर्डर इक्वल है क्या, नहीं, ये m रो है n कॉलम है, ये p और q है। जब a हमारा m क्रॉस n है और इसको इक्वल दिखाना चाह रहे हो b इज इक्वल टू p क्रॉस q, इसका मतलब m और n को p और q इक्वल होना चाहिए, यानी m बराबर क्या होना चाहिए p और n बराबर क्या होना चाहिए q, तभी इनको इक्वल बोला जाएगा। तो बोला इफ दे हैव सेम ऑर्डर, पहला चीज दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर a 2 क्रॉस 3 है तो b को भी क्या होना पड़ेगा 2 क्रॉस 3, a अगर 2 क्रॉस 2 है तो b को क्या होना पड़ेगा 2 क्रॉस 2 होना पड़ेगा। जो दोनों एक ऑर्डर है वही b का होगा, तब a और b को इक्वल बोलेंगे। फिर दे हैव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने। चलो इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखो, अब इसको अच्छे से ध्यान देना, इधर इधर, क्योंकि ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ चलो देखो, मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का और इसकी इंट्रीज है ए आई जे m क्रॉस n, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a11 a12 डैश डैश a1n a21 a22 डैश डैश a21, ऐसे ऐसे कर करके कितने रो हैं इसमें, m रो, तो am1 am2 डैश डैश amn, ठीक। ये m क्रॉस n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। अगर एक मैट्रिक्स में b लेता हूं, b वो क्या है bij, ठीक। अब इसका भी ऑर्डर हमें क्या लेना पड़ेगा m क्रॉस n, क्योंकि दोनों को इक्वल बताना है। या फिर मैं अभी बोल देता हूं p क्रॉस q, यानी p रो है और q कॉलम है, तो b11 b12 डैश डैश b1q b21 b22 डैश डैश b2q, ऐसे ऐसे करके bp1 bp2 डैश डैश bpq, ये क्या बन जाएगा p क्रॉस q मैट्रिक्स। अगर तुम बोलना चाह रहे हो इफ v से हम ये कहना चाहें
कि ए बराबर बी है, ए बराबर बी होगा तो ऐसा होगा इफ एंड ओनली इफ क्या होना पड़ेगा, ये दोनों ए और बी को इक्वल बोल रहा हूं, हमें क्या होना पड़ेगा, m बराबर n पहला केस, और n बराबर क्या होना पड़ेगा p, यानी इसका रो, इसका रो, इसका रो, इसका कॉलम, इसका कॉलम, इसका कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल। करस्पॉन्डिंग कैसे, जैसे आमने सामने रखो दोनों को, ए के सामने बी रखो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बनेगा, जैसे A11 किसके इक्वल होना चाहिए, B11 के, मतलब दैट इज A11 बराबर क्या होना चाहिए, B11। ऐसे A12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, B12 डैश डैश डैश। A1n किसके इक्वल होना चाहिए, A1q के, A1n किसके इक्वल होना चाहिए, A1q। सिमिलरली A21 किसके इक्वल होना चाहिए, B21 के, A21 इक्वल होना चाहिए B21 के, A22 इक्वल होना चाहिए B22 के, A22 इक्वल होना चाहिए B22 के, सो ऑन ABQ इक्वल, A2n इक्वल होना चाहिए B2Q के। ठीक, ऐसे करते करते सारी एंट्रीज AM1 इक्वल होना चाहिए BP1 के, AM2 इक्वल होना चाहिए BP2 के, ऐसे ऐसे करके सारे एंट्रीज क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ए का एलिमेंट फर्स्ट वाला इक्वल, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड थर्ड, फर्स्ट रो को उठाए सारी एंट्रीज सेकंड रो पे ले जाके, सॉरी सेकंड मैट्रिक्स पे ले जाके रखे, सारे इक्वल आने चाहिए अगर मैट्रिक्स इक्वल है। अगर मैट्रिक्स ऐसा नहीं हो रहा है तो हम बोल देंगे ए एंड बी आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में लिखा था, एग्जांपल दिया है, जैसे 1 के स्क्वायर के इक्वल आएगा 4, 2 का स्क्वायर के इक्वल आएगा 4, 2 का स्क्वायर इक्वल आएगा 9, 3 के स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो यहां से हम बोल देंगे ए और बी क्या है, इक्वल है, और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। यहां से पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक, देखो क्वेश्चन ही आएगा इसके बाद, ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। ठीक, कोई भी दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, पहले हम कुछ इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं इक्वल मैट्रिसेस से। ठीक, तो जल्दी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि x माइनस वाई, एक एग्जाम्पल है उसी का, आप देखना बन रहा है कि नहीं। इफ x माइनस वाई जेड 2x माइनस वाई, जेड 2x माइनस वाई एंड ओमेगा इज इक्वल टू -1405, -1405। तो हमसे पूछेगा, आपके एग्जाम पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू निकालो। अब देख रहे हो कि एक मैट्रिक्स ये A है और ये मैट्रिक्स क्या है, B है, दोनों को आमने सामने दे दिया है कि दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहले तो इनका ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर इसका क्या है, इसका ऑर्डर है हमारा 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ऑब्वियस सी है, ये दे हैव सेम ऑर्डर्स, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हमें इसमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करना है, मतलब x माइनस वाई ये इक्वल हो जाएगा, z इक्वल हो जाएगा 4 के। हमसे पूछा है x प्लस वाई की वैल्यू। जब सोल्यूशन लिखोगे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, पहले सोल्यूशन लिखना, गिवन दैट x माइनस वाई जेड 2x माइनस वाई ओमेगा या w 1-1045, ये w है, सॉरी ओमेगा में बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, इसको a समझोगे और इसको b समझोगे, तो a और b इक्वल है, a और b इक्वल दिया है, क्या लिख दोगे, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये वाला x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। ठीक, क्योंकि x और y चाहिए, हम z वाले को क्यों उठाऊंगा, z की वैल्यू चाहिए होगा, z की वैल्यू यहां से किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के।
तो जेड इज इक्वल टू क्या आएगा 4, बट हमें चाहिए नहीं, पूछ सकता है एग्जाम में, जेड इज इक्वल टू 4 आ गया। अगर ओमेगा का वैल्यू चाहिए होगा तो अकेला है ओमेगा और किसके इक्वल है 5, तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, सॉरी डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, डब्ल्यू की है। अब ये दूसरा क्वेश्चन आया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये वाला 2x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। जब 2x माइनस वाई 0 के इक्वल आया तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x। अब यहां रख दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन क्या दे दो सेकंड, तो y की जगह रख दो x माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। इस y की जगह पे क्या रख दिया मैंने, ये जो y था इसकी जगह पे क्या रख दिया 2x, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2x, तो माइनस x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 आएगी तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 2x है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 × 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तब यहां से हमारे पास आ गया 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे ही बोर्ड में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज का नया टॉपिक का शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स में या एल्जेब्रा में, हमें पता होता है कि अब इसका लॉ देखने वाले हैं, लॉ ऑफ एल्जेब्रा, मतलब मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, मैट्रिक्स का माइनस करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखने वाले हैं। क्या मैं मैट्रिक्स को किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ठीक, दो मैट्रिक्स को एडिशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये हमें देखना है। तो क्या होगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, क्या होगा, कब पॉसिबल होगा। क्या मैं एक एग्जांपल जैसे दूं 1 2 3 4 और प्लस कर दिया 1 2 3 4 5 6, क्या हम इस मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, क्या दिमाग में आना चाहिए, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं क्या, और नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, ठीक। तो कहां जाना पड़ेगा आपको, डेफिनेशंस में जाना पड़ेगा, थ्योरी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है थ्योरी, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफरेबल फॉर एडिशन। कंफरेबल मींस कोई भी, मतलब कि हम उसको एडिशन कर सकते हैं, यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। कब जोड़ सकते हैं, यानी दोनों एक साथ कब आएंगी, दोनों को प्लस कब किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहली चीज, उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। बात समझ में आई। अभी जब हम पीछे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे तो वहां भी एक कंडीशन आ गई थी कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और यहां भी कंडीशन आ गई टू मैट्रिसेस को हम ऐड तभी कर पाएंगे इफ दे हैव अ सेम ऑर्डर। सिमिलर वे में इसी तरीके से आप क्या करोगे कि जैसे हमारे लाइफ में नहीं होता, क्या होता है, जैसे रिलेशनशिप में भी होता है, जैसे रो और कॉलम में क्या करना, रो और कॉलम में जब हम क्या कर पा रहे हैं, रो और कॉलम जब इक्वल हो रहे हैं, यानी दोनों का ऑर्डर सेम हो रहा है मैट्रिक्स का ए और बी, तब हम दोनों को ऐड कर पा रहे हैं। ऐसे रिलेशनशिप में भी होता है, क्या, जब तक रो और कॉलम दोनों सेम नहीं होंगे तब तक रिलेशन का अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं। यानी दोनों क्या होने चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अगर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट रहेगा तो कभी भी हम मैट्रिक्स को ऐड ही नहीं कर पाएंगे। सेम ऐसे हमारी लाइफ में भी होता है। अगर कोई अलग ऑर्डर लेके बैठा है और कोई एक बंदा अलग ऑर्डर लेके बैठा है, कोई कहीं है अलग स्पेस में जी रहा है, कोई अलग स्पेस में जी रहा है, दोनों के कुछ मैच नहीं हो रहे हैं, अब आप दोनों मिल गए, शादी हो गई आपकी, शादी हो गया तो डिवोर्स होगा ही होगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होगा। जिस तरीके से मैट्रिसेस का एडिशन है कि हम मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या देखना पड़ता है, उनका ऑर्डर सेम हो, सेम ऐसे रिलेशनशिप भी देखना चाहिए, दोनों का ऑर्डर मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, कुछ उनके गुण मैच हो रहे हैं कि नहीं मैच हो रहे हैं, ठीक है। चलो बात की बात है, पर्सनली मत लेना, ठीक है, एंजॉय करो मैट्रिसेस। पहली बात, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अब देखो एक मैट्रिक्स है, तरीका सेम होगा, एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन की, अब इनका ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो बी को भी क्या लेना पड़ेगा, बी आई जे ले लेता हूं, और ये भी क्या है एम क्रॉस एन। ए प्लस बी निकालूंगा तो कुछ नहीं करना, प्लस के साथ माइनस भी कर लो, ए प्लस माइनस बी अगर करूंगा तो ए आई जे
m क्रॉस n, प्लस माइनस जो भी करना, प्लस करना तो प्लस करना, माइनस करना तो माइनस करना, और यहाँ bij m क्रॉस n, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम क्या कर लेंगे, जैसे ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे, और इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, m क्रॉस n रहेगा। मींस कहने का मीनिंग ये हुआ कि हम जब ऐड करेंगे इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ले जाके, और माइनस करेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल है ए एक एग्जांपल है, मान लो 1 2 3 4, और एक बी एक है हमारा 2 4 5 6। अगर हमें यहाँ निकालना है a प्लस बी, मैं पहले a को लिख लूंगा 1 2 3 4 प्लस करूंगा 2 4 5 6। तो a प्लस बी निकालने के लिए क्या करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कर दो, सेकंड वाले से, तो 1 प्लस 2 आएगा, सेकंड को सेकंड वाले से ऐड कर दो, 2 प्लस 4 आएगा, थर्ड इस वाले को सेकंड वाले एंट्री सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से ऐड कर दो, 3 प्लस 5, और इस वाले 4 को इस वाले 6 से ऐड कर दो, 4 प्लस 6, तो यहाँ से कितना आएगा 3 8 6 10। तो ये हमारा a प्लस बी आया मैट्राइसिस का। तो समझ में आया कैसे ऐड करना है, सिंपल है, ऐड जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, उसी तरीके से करना है। बट इंपॉर्टेंट बात है, एक ऑर्डर सेम होना चाहिए, बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर कोई बोले कि बाबू ये लो 1 2 3 4, और एक काम करो बी को लो 3 4 5 6 4 3, बोलोगे बाबू इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका क्या है 2 क्रॉस 3 है, ऐड कर दो, तुम सीधे मना कर देना भैया मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं ऐड कर पाऊंगा, रिजल्ट बेकार हो जाएगा पूरा। रिजल्ट के हिसाब से चलना है, मैट्रिक्स में रिजल्ट के हिसाब से चलना पड़ता है, अगर रिजल्ट नहीं देखे ना प्रॉब्लम होगी। तो देखो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। अब भाई ऑर्डर ही मैच नहीं हो रहा है, ऐड ही नहीं होगा, ठीक, सीधे मना कर देना भाई नहीं हमारे बस की बात नहीं है, ठीक। तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है, एडिशन कैन नॉट बी पॉसिबल, इनका प्लस करना पॉसिबल नहीं होगा, नोट कर लेना, ऐसे ऐसे बांधना और जेब में रख लेना बांध के, गांठ खुलनी नहीं चाहिए, ठीक। अब आगे चलते हैं, ये है ऐड करना, लो भाई साहब जल्दी ऐड कर दो, करो करो करो, a 2 1 माइनस 4 4 5 2, विश्वास मत करना, पहले चेक कर लो इसका ऑर्डर क्या है, मेरे पे भी विश्वास मत करना भाई, तुम्हारी लाइफ है, ऑर्डर चेक करो, तुम्हारा ऑर्डर क्या है इसका, ये ए तुम हो, क्या है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 रो हैं और कितने कॉलम है, पहला रो दूसरा रो, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3, और ये भी कितना है 2 क्रॉस 3। खुश हो जाओ, एडिशन पॉसिबल है, कुछ तो कुछ रिजल्ट आएगा इसमें जोड़ने पे, चाहे जो भी आए लेकिन आएगा। a प्लस बी, पहले a को जमा लो, प्लस कर दो, b को जमा लो, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, फर्स्ट में फर्स्ट को जोड़ दो, 2 और 1 3, 2 1 3, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, 4 माइनस 7 माइनस 3, 1 4 5, 1 को 4 के साथ जोड़ दो, 5 को 0 के साथ, ये 5 है, 5 को 0 के साथ 5, 2 का 3 के साथ 5, ये हमारा आंसर है। देखो पॉसिबल है, ऑर्डर सेम था, प्लस हो गया, ठीक है। तो एडिशन वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ये भी ऐड है a प्लस बी, सिंपल है एज इट इज, इसको ले जाके इसके साथ ऐड कर दो, इसको ले जाके इसके साथ ऐड कर दो, इसको ले जाके इसके साथ ऐड कर दो, इसको ले जाके इसके साथ ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो आंसर जो आएगा a प्लस बी का जो आंसर आएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ करोगे तो 2ab, और फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, फिर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो फार्मूला बन रहा है भाई, फार्मूला क्या फार्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। भूल तो नहीं गए हो ना, भूलना नहीं है, मैट्रिसेस है, बहुत आसान है, लगता आसान है लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर रिजल्ट सही नहीं अप्लाई किए तो प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम सही तरीके से नहीं देखे, कभी कभी प्लस माइनस भी मिस्टेक हो जाता है ना इसमें। और इधर क्या बन जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा एडिशन है। सिंपल वे में ही हम क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे, माइनस भी कर सकते हैं, जैसे मान लो इसको भी ऐड करना है, a प्लस बी निकालोगे, फर्स्ट में फर्स्ट को जोड़ देना, तो ये भी बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, चल ना यार, साइन स्क्वायर एक्स, और इधर से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो देख रहे हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1
1 1 1 और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। ये भी कितना था 2 क्रॉस 2, ये भी कितना था 2 क्रॉस 2। अगर मान लो माइनस निकालना है, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी एक मैट्रिक्स है 1 4 3 2। अब अगर मान लो a माइनस बी निकालना है, जिस तरीके से हम प्लस करते हैं उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। a 2 3 4 रिस्पेक्ट के साथ, रूल के साथ हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। फर्स्ट रो पहला एंट्री 1 माइनस 1 2 माइनस 3 3 माइनस 4 4 माइनस 2। तो जो आएगा इसको माइनस करके आंसर लिख लेना। जिस तरीके से प्लस होता है उसी तरीके से क्या होता है, माइनस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करना। जितने भी क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है, a प्लस बी माइनस सी निकाला है। तो पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट पहले b माइनस सी निकालो। तो सोल्यूशन जब करोगे तो पहले क्या निकाल लेना, b माइनस सी। तो b माइनस सी इक्वल टू क्या आएगा, पहले b को लिख लो फिर c को लिखो। पहले देख लो ऑर्डर b और c का इक्वल है कि नहीं। 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस करो c क्या है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। अब इसके अंदर में देखना माइनस है तो माइनस माइनस क्या कर देना, उसको प्लस कर देना। तो फर्स्ट एंट्री करोगे तो 3 माइनस 4 आएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 0 2 माइनस 3 5 माइनस 2 फिर 2 माइनस 1 0। ये वाला माइनस माइनस का ध्यान रखना, माइनस को बहुत अच्छे से ख्याल रखा करो भाई। 3 माइनस 3, ठीक है। अब कितना आएगा, ये इधर लिख लेते हैं। 3 में से 4 माइनस करोगे माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0। ये हमारा आ गया b माइनस सी। अब क्या करो, a को ले जाके प्लस कर दो। अब क्या निकाल लेना, a प्लस बी माइनस सी। a को लिखना और यहाँ क्या लिखना, b माइनस सी को लिखना, जो आएगा आंसर लिखना, बन जाएगा। इसके आगे आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अभी बताया था, अब इसका x और y की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक। सॉल्यूशन लिखो। ये क्वेश्चन x और y की फाइंड द वैल्यू वाला हर साल बोर्ड में रिपीटेड है, हर साल आ रहा है। अच्छे से इसको क्वेश्चंस को करना है। तो क्या लिखा हुआ है 2 और यहाँ क्या है x 7 5 y माइनस 3 फिर प्लस 3 माइनस 4 1 2 इज इक्वल टू 7 15 6 14। अगर बन रहा हो जल्दी से आंसर निकालो। अब 2 का क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अगर हाँ एक चीज और देखना, कुछ चीजें मिसिंग है इसमें। देखो अगर किसी भी मैट्रिक्स में आप किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हो, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है हमारी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर आपको के ए निकालना है और के कोई नॉन जीरो नंबर है, यानी बाहर से के का मल्टीप्लाई करना, सारी एंट्रीज में इसका मल्टीप्लाई होता है। के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23 के A31 के A32 के A33। मतलब अगर के ए निकालो, के जीरो नहीं ले सकते ना, जीरो का मल्टीप्लाई करो सब निपट जाएगा, सारी एंट्रीज जीरो हो जाएंगी। तो के को जीरो को छोड़ के किसी भी अगर नॉन जीरो एंट्रीज का अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो सारी एंट्रीज के साथ उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। और इस वाले क्वेश्चंस में यही था। 2 का मल्टीप्लाई हम अगर करेंगे तो 2x होगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 7 जा 14 आ जाएगा, 2y माइनस 6 हो जाएगा, 2y 2 3 जा 6। प्लस करो यहाँ। अब एक काम करो, जैसे सॉल्व नहीं करते, ये वाला प्लस है उधर भेज दो, इस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू, ये पहले से है 7 15 6 14, बगल में आया माइनस कर दो 3 माइनस 4 1 2, ये वाला साइन माइनस होगा ना, ये वाला, ठीक। अब ये जैसे लिख दो 2x 14 10 2y माइनस 6 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 7, फर्स्ट में फर्स्ट 7 माइनस 3 कर दो 6, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 15 माइनस 1 14 माइनस 2। तो एक चीज यहाँ ऑब्जर्व करो, क्या करोगे, देख रहे हो कि जब हम प्लस किए, यहाँ लिख रहे हैं, इधर आया 2x 14 10 2y माइनस 6, और इस तरफ देखोगे तो यहाँ अपने पास 7 माइनस 3 कितना हो 4, ये भी 10 और ये 14 और ये 12।
देखो ये एंट्री और ये एंट्री इक्वल आई है और ये एंट्री और ये एंट्री इक्वल है, क्योंकि मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ से 2x इज इक्वल टू फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, x वैल्यू 4/2 इतना आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। सिमिलर वे में 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12 प्लस 6, 2y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ये हमारा x और y का क्या है, इसमें आंसर है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बुक्स में, जितने मिले उतने करते जाओ। सेम चीज ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप ट्राई करना, क्या निकालना है, ए बी सी एक्स वाई जेड सब की वैल्यू निकालनी है, जितने भी इसमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं। तो देखो फर्स्ट वाला 0 को इक्वल कर दो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी -3, पहला आंसर आ गया। और देखो छोटा छोटा देखना, जैसे a माइनस 1, a माइनस इक्वल टू क्या आ गया -3, a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -3 प्लस 1, a इज इक्वल टू आ जाएगा -2। और छोटा वाला देखो 2y माइनस 7, 3y माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, इधर खींच ले जाओ सबको, -7 प्लस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 2y, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -5, y वैल्यू क्या आ गई -5। z प्लस 4 दिया है, z प्लस 4 और किसके इक्वल आ जाएगा 6 के, तो z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 6 माइनस 4, z इज इक्वल टू 2। तो आराम आराम से इसको बना सकते हो। और क्या बचा, ये देखो b की वैल्यू बच गई, x निकल गया, a निकल गया, x y z निकल गया, a निकल गया, b c बच रहा है। तो देखो यहाँ ये b है, b माइनस 3 इसके इक्वल हो जाएगा 2b प्लस 4, तो b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, b को उधर भेज दो, तो -3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2b माइनस b, ये वाला -3 है ना, तो -7 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई -1, प्लस माइनस देख लेना एक बार, चेक कर लेना। और ये 2c प्लस 2 है और यहाँ क्या है 0, तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू कितना आएगा -1। सारी वेरिएबल्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड किए, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब देखो हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। अब ये जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तीसरा एक्सरसाइज है, किस तरीके से करना है, ith रो और jth कॉलम construct 2x2 matrices whose element is ith row and jth column is given by aij। कितने क्रॉस कितने की बनानी है, 2x2। तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है aij और यहाँ क्या आ जाएगा 2x2, 2x2 बनाए हैं, 2 रो और 2 कॉलम। पहले इसका हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, a11 a12 a13, सॉरी दूसरा रो आ गया ना, a21 और यहाँ क्या आएगा a22, ठीक, 2x2 की मैट्रिक्स है। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट इंट्रीज कहां से आ रही है, ए आई जे की वैल्यू क्या है i/j, यहां से a11 निकल लिखूंगा, i की जगह 1 और j की जगह 1, यानी 1/1, आंसर क्या आएगा 1। a12 निकालूंगा, क्या आएगा i की जगह 1 और j की जगह 2, 1/2। a21 निकालूंगा, i की जगह 2, i की जगह क्या है 2 और j की जगह कितना है 1, a21, और a22 निकालूंगा, i की जगह 2 j की जगह 2, 2 1 जा 2, आंसर इसका क्या है 1। तो ये हमारा मैट्रिक्स था, कंस्ट्रक्ट करना था, a इज इक्वल टू a11, a11 की एंट्री 1, a12 1/2, ये 2/1 और ये कितना आया 1। दिस इज योर मैट्रिक्स, ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। ये हमारी क्या है 2x2 की मैट्रिक्स है, जिसकी इंट्रीज ए आई जे इक्वल टू क्या था i/j टाइप का था, ठीक है, बन जाएगा। कंस्ट्रक्ट करने वाली मैट्रिक्स बहुत इजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इसी का है, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे है, 3x4 का बनाना है, तो एक मैट्रिक्स बनाओ ए आई जे और कितना 3x4, 3x4 का बनाना है, यानी 3 रो है, a11 a12 a13 a14, 4 कॉलम a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, कितने क्रॉस कितने का बन गया 3x4 का। अब इंट्रीज निकाल लो, इंट्रीज यहां से निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर ए आई जे हमारा कितना दिया है 2i माइनस जे, कुछ नहीं करना है, a11 निकालोगे ना, i की जगह 1 रखो, j की जगह 1 रखो, 2 - 1 आंसर क्या आएगा 1। a12 निकालोगे तो क्या आएगा, i की जगह 1 रखो, j की जगह 2 रखो, 2 - 2 आंसर क्या आएगा 0। a13 निकालना क्या करोगे, i की जगह 1 रखो, j की जगह 3 रखो,
2 माइनस 3 कितना आएगा -1। 8 1 4 निकालोगे, i की जगह 1 रखो, j की जगह 4 रखो, 2 माइनस 4 कितना आएगा आंसर -2। ये पहली एंट्रीज निकल गई। सिमिलर वे में, सिमिलर तरीके से आप निकाल सकते हो। 8 2 1 निकालो, i की जगह 2 रखना है, 2 इंटू 2 -1, 4 -1 करोगे आंसर कितना आएगा 3। 8 2 2 निकालोगे तो 2 इंटू 2 -2, 4 -2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2। 8 2 3 निकालोगे तो 2 इंटू 2 -3 कितना आएगा 4 -3 इज इक्वल टू 1। 8 2 4 निकालोगे तो 2 इंटू 2 -4, 4 -4 इज इक्वल टू 0। तो देखो मैं दो एंट्रीज निकाल दिया हूं, अब एक निकाल ही देते हैं भाई, A31 भी निकाल देता हूं। A31 निकालूंगा तो 2 इंटू 3 -1, 6 -1 आंसर कितना आएगा 5। A32 निकालूंगा तो 6 -2 इज इक्वल टू 3 4। A33 निकालूंगा तो 6 -3 इज इक्वल टू 3। A34 निकालूंगा 6 -4 इज इक्वल टू 2। तो जो हमारी मैट्रिक्स बन के आई 1 0 -1 2, 1 0 -1 2 पहला रो, दूसरा आया 3 2 1 0, 3 2 1 0, तीसरा आया 5 4 3 2, 5 4 3 2। ये हमारा 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स आई। कंस्ट्रक्ट कर लोगे ऐसे। थर्ड एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो जरूर बना लेना। एक मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, आगे आगे है, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक मैट्रिक्स आपको बनाना है। ए आई जे जो एंट्रीज है आई माइनस जे का मॉड अपॉन 2, कितने क्रॉस कितने की बनानी है 2 क्रॉस 2 की बनानी है, नहीं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाओ जिसकी एंट्रीज क्या लेनी है ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे मॉड, आई माइनस जे का मॉड है अपॉन में 2 है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लस पढ़ लिए, मैट्रिक्स का माइनस पढ़ लिए, अब मैट्रिक्स का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करना कैसे सीखेंगे। ठीक, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चंस क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। ठीक, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में आने लायक, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे क्वेश्चंस है हमारे पास if a is equal to 843 0 minus 26 0 minus 26, b is equal to 24 minus 5 24 minus 5 minus 2 2 1 and 2a plus 3x is equal to 5b, then evaluate matrix x, then evaluate matrix x 5b, then फाइंड दी मैट्रिक्स x। ऐसे भी क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x कौन है, ये x, ठीक है 3x के साथ जो है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक्सप्रेशन क्या है गिवन दैट, क्या क्या दिया गया है, a दिया गया है, a कितना है 8 4 3 0 माइनस 2 6, b कितना गिवन है, b की वैल्यू है 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 1। तो एक्सप्रेशन क्या गिवन है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। अब देखो हमें ये वाला x चाहिए, ये वाला x चाहिए, इस वाले को छोड़ के बाकी सबको इधर लेके आ जाओ। यहां से क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 5b माइनस 2a। तो मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा 5b निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहले हम क्या निकालेंगे 5b, फिर उसमें से 2a को क्या करना है माइनस करना है। तो मैं निकालता हूं 5b, b में 5 का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 5 को बाहर लिख लो, b को लिख दो 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 1। तो 5b निकालोगे ये कितना आ जाएगा हमारा 5 2 जा 10 20 माइनस 25 माइनस 10 10 5। ठीक है, फिर क्या निकालना है 2b निकालना है। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2b को,
2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0 -4 12। ये है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 8 में 4 में 3 में सब में 2 का मल्टीप्लाई करो जितनी भी एंट्रीज। 9 अब क्या निकालना है, 5b माइनस 2b 2a, ये 2a है, सॉरी 2a, ठीक। तो 5b माइनस 2a, अरे तो 5b की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 10 20 -25 -10 10 5 माइनस 2a की वैल्यू कितनी आई, 16 0 8 -4 6 12। 10 में से 16 माइनस करो कितना आ जाएगा, -6, ये 10 और ये 16, -10 में 0 माइनस करोगे तो -10, 20 में 8 माइनस करोगे 12, 10 में माइनस ये माइनस प्लस 10 + 4 कितना आएगा 14, -25 6 -31 और 5 -12 -7, ये आ गया 5b माइनस 2a। अब क्या करना है, इसको आप क्या करो 1/3 से डिवाइड कर दो, ठीक, 1/3 से डिवाइड कर देना। ठीक, एक बार 5 एंट्री सही है, 843 0 -26। एक बार देखो 5 भी सही निकला हुआ है, 10 20 -25 -10 10 5 16 8 6 6 8 16 8 6 0 -4 12, ठीक है। बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक। अब यहां से क्या करोगे, क्या निकालना था, x इक्वल टू क्या था 1/3। अब ये पूरा लिख दो, -6 12 -31 -10 14 -7, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ले जाके यही पूरी वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना। कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे एक क्वेश्चंस और देखना, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। वैसे अगर इतना सारा कर लियो ना तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर भी मैं एक आध क्वेश्चंस अपनी तरफ से, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y इफ Y इज इक्वल टू 3 1 2 4 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 -3 0 2 1 -3 0 2, ठीक है। अब इसमें आपका बोल रहा है कि x और y की वैल्यू निकालो, y दिया गया है, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बोलेगा कि x प्लस y की वैल्यू कुछ है, 2x प्लस y की वैल्यू कुछ मैट्रिक्स में दे देगा, 3x प्लस 2y की वैल्यू कुछ मैट्रिक्स में दे देगा, बोलेगा कि क्या करो x और y की वैल्यू निकालो। तो आपको क्या करना है, इलिमिनेशन मेथड जैसे यूज नहीं करते थे कौन सी क्लास में, 10th क्लास में, इलिमिनेशन मेथड, उसी मेथड का यूज करो। इस वाले में किसका, फर्स्ट वाले में किसका मल्टीप्लाई कर देना, पूरे में 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का। सेकेंड वाले में किसका मल्टीप्लाई, 2 2 2 पूरा, फिर x से x माइनस कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगी y वैल्यू, या y को किसी एक को एलिमिनेट करके वैल्यू निकालना रहता है। सिमिलर वे में बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, और पेपर में आ भी जाते हैं, इसलिए आपको इसको डिटेल में अच्छे से कर लेना है क्वेश्चंस को, ठीक। इसमें y दिया है, इसमें y दिया है तो बहुत इजी है, y की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 3 1 2 4, और 2x प्लस y की वैल्यू दी गई है 1 -3 0 2, y बस दिया था कि x भी दिया है, y बस दिया है 2x प्लस y, ठीक। y की वैल्यू ऑलरेडी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y तो ऑलरेडी दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली x, y को हटा देते हैं, ठीक। अब क्या करोगे, इस y की वैल्यू ले जाके यहाँ रख दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन क्या कर दो सेकेंड, ठीक। तो 2x प्लस y की वैल्यू 3 1 2 4 इज इक्वल टू 1 -3, -3 है 0 2, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 -3 0 2, पहले से है, इसको इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा -3 1 2 4, ठीक। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 -3 0 -2 -3 -1 और 2 -4, तो कितना आएगा 2x इज इक्वल टू -2 -2
-4 -2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 -2 -2 -4 -2। अब 2 को अंदर चाहो तो भेज दो, सब में डिवाइड करना, तो -2/2 -2/2 -4/2 -2/2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा -1 -1 -2 -1, ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको क्या करना है, वैल्यू x और y की निकालनी है, ठीक है। ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब आता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, कि हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसे आपको मैट्रिक्स में, जैसे हमें प्लस करने में क्या करना था, जब हम प्लस कर रहे थे उसमें देखना पड़ रहा था ए और बी का प्लस करना इन जनरली पॉसिबल नहीं था। क्या करना था कि इसका दोनों का ऑर्डर, ए एंड बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दे हैव सेम ऑर्डर। यानी किसी भी रेंडम मैट्रिक्स को किसी भी रेंडम मैट्रिक्स के साथ, यानी किसी ऐसी मैट्रिक्स जो कहीं से भी हो, यानी ऑर्डर उसका अनइक्वल है, पहले वाला कोई मैट्रिक्स लिए कुछ ऑर्डर होगा उसका, जैसे 1x3 2x3 कुछ भी, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका कोई भी ऑर्डर, जैसे 10x3 है, तुमने एक क्रॉस मैट्रिक्स लिया 2x3 का, दूसरा मैट्रिक्स लिया 10x3 का, ये बी, क्या इन दोनों का पॉसिबल है प्लस करना? नहीं, इसके पास रो और कॉलम है, दोनों के पास रो और कॉलम है, लेकिन इनका प्लस होना पॉसिबल नहीं, इनका माइनस होना पॉसिबल नहीं है। जब प्लस में कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐसे रेंडमली उठा के हम प्लस नहीं कर सकते, उनके लिए रूल है, तो मल्टीप्लाई में भी कुछ रूल होगा। मल्टीप्लाई में रूल क्या है कि अगर कोई मान लो एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की और एक बी मैट्रिक्स है r क्रॉस s की, इसमें कितने रो हैं? m रो। कितने कॉलम है? n कॉलम। कितने कॉलम है यहाँ? n कॉलम्स। इसमें कितने रो हैं? r रोज। कितने कॉलम है? s कॉलम्स। तो मैट्रिक्स ए और बी जो होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब जितने इसके कॉलम है, ए वाले का कॉलम और बी वाले का रो आपस में क्या हो जाए, इक्वल। यानी फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम यानी खड़ा वाला और सेकंड वाले के पड़े वाले के साथ यानी रो के साथ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी दोनों नंबर्स में क्या हो जाए, इक्वल है। यानी फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल हो, यानी ए और बी का फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा, m और क्रॉस s। ठीक, यहां ये पॉसिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, n बराबर क्या होना पड़ेगा, r, यानी नंबर ऑफ रोज ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ b, सॉरी नंबर ऑफ रोज ऑफ b है, ये b का रो और a के क्या होने चाहिए, कॉलम, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। इसका रो और इसका कॉलम, यानी b वाले का रो और a वाले का कॉलम, यानी फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले रो के इक्वल होगा, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। प्लस करने में क्या दिक्कत आ रही कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर अलग अलग डिफरेंट है तो प्लस नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई में क्या प्रॉब्लम है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो पे इक्वल होना चाहिए, यानी फर्स्ट वाला ये कॉलम सेकंड वाले के रो के क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अदरवाइज हम रेंडम कोई मैट्रिक्स उठा के लेके आए, अगर मान लो एक मैट्रिक्स लिख देता हूं 2 3 4 6 1 2 और ये बी मैट्रिक्स लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 3 2 1 0, कितने क्रॉस कितने का है, ये 2 क्रॉस 3 का, और ये कितने क्रॉस कितने का है, 3 क्रॉस, ये ऐसे कर देते हैं, इतना ही छोड़ दो, ये कितने का क्रॉस कितने का है, 2 क्रॉस 2 2 4 1 5 5। क्या इनका मल्टीप्लाई हम निकाल पाएंगे क्या, a इंटू बी निकाल पाएंगे क्या,
नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? है तो रो इसके पास भी, कॉलम भी है इसके पास भी, इसके पास भी रो और कॉलम है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यानी हर मैट्रिक्स के पास तो रो और कॉलम रहेंगे, ए के पास भी रो और कॉलम रहेगा, बी के पास भी रो और कॉलम रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होना पड़ेगा? फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 2। 3 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई होना पॉसिबल नहीं है, यानी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते। ठीक, यानी रो तो है, कॉलम भी है, बी के पास, ए के पास भी रो है कॉलम है, बी के पास भी रो है कॉलम है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई फिर भी नहीं कर सकते। सेम उसी टाइप से जैसे कुछ स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारे रोज होती, बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे ना, उनकी लाइफ में बहुत सारे रो हैं, लेकिन उनके रो में कोई कॉलम नहीं आता जो उनके इक्वल हो, उनका रो उनके कॉलम के इक्वल हो कि वो मल्टीप्लाई हो जाए। समझे? जो समझ गया होगा तो समझ गया होगा। रोज तो हैं, लेकिन कॉलम उनके सेम दोनों हो नहीं रहे हैं, रो और कॉलम दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर मल्टीप्लाई करना है तो तुम्हारा रो सामने वाले के कॉलम के साथ क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, तब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम मैट्रिक्स का रूल है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि लिखा क्या है यहाँ। वही बात जो मैंने बहुत सारा डिटेल में बताया, वही चीज है। इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस, देयर प्रोडक्ट ए बी is possible only when the number of column of matrix A, यानी तुम्हारा कॉलम यानी नंबर ऑफ मैट्रिक्स ए का कॉलम, फर्स्ट वाले का कॉलम इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी सेकंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो, ये मान लो मैट्रिक्स ए का कॉलम है और ये मैट्रिक्स का रो है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, देखो इसको देखोगे अगर ऐसे देखो ध्यान से, ये देख रहे हो साइज में क्या हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना, ये इतना, ये देखो बड़ा हो रहा है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ये वाले का रो, ये वाला कॉलम हो गया ए मैट्रिक्स का और ये मैट्रिक्स का रो है, अगर ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, देखो ऐसे लगा भी रहे हैं तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, अगर ये इक्वल नहीं है तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब then the matrices A and B are said to be comparable for the multiplication, तब वो मल्टीप्लाई के लिए कंफर्टेबल हो गए। नहीं तो बोलते नहीं हमारे साथ आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, कंफर्टेबल तभी होते हैं जब आपका रो यानी मैट्रिक्स ए का रो और दूसरे वाले का कॉलम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक, जैसे लाइफ में होता है, कुछ चीजें होती है ना लाइफ में, किसी के साथ अगर आप कंफर्टेबल हो, इसका मतलब कुछ चीजें आपकी मैच हो रही हैं, अदरवाइज आप कंफर्टेबल नहीं हो उनके साथ। सेम इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, ए इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लाइड, बी इज पोस्ट मल्टीप्लाई, मतलब वही ए का पहले है तो प्री, बी बाद में है तो पोस्ट। ठीक है, तो ये देखो ए अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, यहाँ दिया हुआ है, ए अगर एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, बी n क्रॉस p की मैट्रिक्स है, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा C वो क्या आएगा, m क्रॉस n होगा। और यहाँ देखो n यहाँ भी है तो यहाँ भी n है, मतलब अगर कोई एक मैट्रिक्स है A m क्रॉस n, B n क्रॉस P, अगर इन दोनों को A B निकालोगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये n और n को दोनों इक्वल था, निकाल दो, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, m क्रॉस P। तो जो मैट्रिक्स बनेगा प्रोडक्ट उनका ऑर्डर क्या आ जाएगा, पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आप आ गया मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई को पहले आप एक बार अच्छे से समझ लो, मल्टीप्लाई समझ लेना, चैप्टर आपको अच्छे से आ गया। देखो ये तो क्वेश्चन है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है मान लो, तो उसमें क्या होंगे, जैसे मान लो ये पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3, मान लो रो R1 रो R2, दो रो हैं, पहले वाले में दो रो हैं। B एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट वाले में कितने कॉलम है, 3, इसके पास रो कितने होंगे, 3, एक R1 और एक R2 और एक R3। कॉलम को जो मर्जी है ले लो, जैसे मान लो कॉलम को ले लिए C1 और ये C2 और ये C3, अरे इसका ऑर्डर क्या बना, 3 क्रॉस 3, B का, और एक ऑर्डर क्या बना, 2 क्रॉस 3। ऑब्वियस सी बात है, ये 3
और ये तीन आपस में क्या है, इक्वल है, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, इसका मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यानी ए और बी हम निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई में करना क्या है कि आप इसका क्या पकड़ना, रो पकड़ना, ये R1 पकड़ना, R1 की कुछ एंट्री रहेंगी ऐसे, इस R1 की एंट्रीज इस कॉलम के साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना, यानी फर्स्ट रो ये भी जो आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो मतलब R1, फर्स्ट कॉलम मतलब C1, इंक्रीज का एक एक करके मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ क्या आएगा R1 C2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम R1 C3, यानी ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो को पकड़ा, जितने भी कॉलम होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करना, ये वाले को ऐसे वाले को पकड़ लेना और जितने भी कॉलम होंगे उनके साथ क्या करते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना। सिमिलरली इस सेकेंड रो को पकड़ेंगे R2 को, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, C1 के साथ, तो R2 C1, फिर R2 C2, फिर R2 C3। इसका ऑर्डर क्या आया, ये 2 बचा और क्या बचा 3, तो जो मैट्रिक्स बनी उसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। ये मल्टीप्लिकेशन है, यानी रो को आपको फर्स्ट वाले के रो को पकड़ना है, सेकंड वाले कॉलम के साथ रखना है। जैसे ये रो हुआ, इसके साथ रखोगे, रखोगे कैसे, ये वाला इंट्रीज इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बीच में प्लस लगाओगे, ये वाला इंट्रीज इसके साथ मल्टीप्लाई सेकंड वाले के साथ प्लस लगाओगे, थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई प्लस लगाओगे, सबको जोड़ के क्या आएगा, R1 और C1 आएगा, R1 C1 वो वैल्यू है। सिमिलरली इसी को पकड़े, ये इंट्रीज ये इंट्रीज ये इंट्रीज, इसको पकड़े वैल्यू रखे। सिमिलरली इसके साथ आए तीन इंट्रीज, ये इंट्रीज इसके साथ रखे सबको, जैसे ये वाला है, तीन कलर कर देते हैं, ये वाला, ये वाला, ये तीन एंट्रीज है यहाँ। इसी तीन को फर्स्ट वाले के साथ, ये वाले का इसके साथ, फिर ये वाले का इसके साथ, ये वाले का इसके साथ। सिमिलरली फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, सबको जोड़ के ये वाला ये वाला ये वाला मिल जाएगा, यानी फर्स्ट रो को पकड़े तीनों के साथ करते गए। अब सेकेंड को पकड़ोगे फर्स्ट के साथ, फिर तो R2 C1 R2 C3, इसमें भी ऐसे तीन एंट्रीज रहेंगी, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फर्स्ट का फर्स्ट का सेकंड का सेकंड थर्ड का थर्ड, मल्टीप्लाई किए प्लस कर दिया। ऐसे सिमिलर वे में इसमें भी करना है, यानी रो को पकड़ना है, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलो एक क्वेश्चन हम यहाँ बताते हैं। जैसे देखो, ए को मैंने लिया 2 3 4 5, बी को लिया 1 2 3 4, ठीक। देखो ये 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, यानी ए बी हमारा बन जाएगा। ए और बी को आमने सामने लिख लो, 2 3 4 5, यहाँ भी लिखो 1 2 3 4, ठीक। अब देखना फर्स्ट रो, यस फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले पकड़ना, एक एक को करते हैं। लिखा, ये पहली एंट्री 2 है, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1, बीच में प्लस लगाओ। सेकेंड एंट्री 4 है, 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, ठीक। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पहली एंट्री 2, 2 का किसके साथ मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, बीच में प्लस लगाओगे। फिर सेकेंड एंट्री 4, 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ, ठीक। अब फर्स्ट रो हो गया था, अब क्या आ जाओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को पकड़ो, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। इस 3 को पकड़ो 1 के साथ, 3 इंटू 1, प्लस 5 को 2 के साथ, 5 इंटू 2, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 का 3 के साथ, प्लस 4 इंटू 5, तो कितना आएगा आंसर देख लो, अब जोड़ दो इसको, 2 प्लस 8, नीचे आएगा 3 प्लस 10, 6 प्लस 16, 9 प्लस 20, कितना आएगा आंसर इसका, जोड़ जोड़ के बता दो, 10 22 13 29। ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चल लो भाई, प्रॉपर्टीज वगैरह आ गई, क्वेश्चंस कहाँ गया जो बनाना था, ये है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, और बताना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट रो को पकड़ना, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर सेकेंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, तो ऐसे बनाओगे तो ये एंट्री ये एंट्री ये एंट्री आएगी। फिर सेकेंड को पकड़ोगे फर्स्ट के साथ, ये और ये आएगी। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स आएगा, ये हमारा 2 क्रॉस 3 है, ये हमारा 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 है,
2 रो और 3 कॉलम, सॉरी ये 2 क्रॉस 2 है, तो ये 2 और ये 2 इक्वल हैं, मैट्रिक्स जो बनेगी वो 2 क्रॉस 3 की बनेगी। ठीक है, कर लोगे इसको। कुछ लॉ हैं, लॉ पढ़ने की आपको उतना नीड नहीं है। कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है? द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल नॉट अ कम्युनिकेटिव। आप चेक करोगे ना, ये कम्युनिकेटिव नहीं है। कम्युनिकेटिव क्यों नहीं है? इन जनरल हम ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, बी और ए आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, ए इंटू बी, बी इंटू ए निकालोगे तो आपस में इक्वल नहीं होंगे। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग आर्गुमेंट। ठीक, ए बी डिफाइन है व्हेन द नंबर ऑफ रो कॉलम ए का कॉलम बी के इक्वल होना चाहिए, तो बी ए हो सकता है, डिफाइन ही ना हो। मे बी आल्सो डिफाइन, दैट इज नॉट नेसेसरी दैट बी ए डिफाइन। हो सकता है ए बी तो निकाल लो आप, लेकिन बी ए क्या हो? ए बी डिफाइन हो और बी ए नॉट डिफाइन हो। मतलब ए बी डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के इक्वल होना चाहिए। हो सकता है बी में ऐसा ना हो, बी ए में। ठीक, ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होती इन जनरल। ए बी एंड बी ए ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है कभी कभी, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड एंड बोथ ऑर्डर आर सेम ऑर्डर, देन इट इज नॉट नेसेसरी ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल है। बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, ए बी निकालो आप, उसका जस्ट उल्टा बी ए कर दो, क्या देखो इक्वल आ रहा है। इन जनरल इक्वल नहीं होते। अगर ये इक्वल हो जाते तो ये कम्युनिकेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते। इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट सेटिस्फाई कम्युनिकेटिव लॉ। हाँ, लिख सकते हो। In general, matrix multiplication does not satisfy commutative law। ये कम्युनिकेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक, ये एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव वही है कि ब्रैकेट बनाओ, ए बी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सी करो, ए फिर बी और सी का मल्टीप्लाई करो। ये लॉ को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ करते हैं। एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है कैसे? जैसे a प्लस बी प्लस में क्या करते हो? प्लस सी कर दो, पहले इसमें ब्रैकेट लगा, इसको सॉल्व करोगे, फिर a को बाहर निकाल लो, b प्लस सी कर दो, ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, पढ़ लेना, पीपीटी दे दूंगा। कैंसिलेशन लॉ, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस डज नॉट ओबे द कैंसिलेशन लॉ। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि जैसे ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाए? ए सी। इन जनरल मैथमेटिक्स में नहीं, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि ए से ए कट गया तो बी बराबर क्या हो जाएगा? सी। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में हम इन जनरल ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है बी और सी इक्वल ना हो, बट फिर भी ए बी और बी सी क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। ए बी और ए सी, सॉरी, ए बी और ए सी इक्वल आ जाए, बट बी और सी इक्वल ना हो। ठीक, इस लॉ को कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये भी जल्दी से कर लो। ये ए बी निकालना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, ये भी बन जाएगा निकालते। ठीक, ये भी है प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि ए को लिखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर बी हमारा है कॉस थीटा, ये थीटा ही है ना, पाई मत समझ लेना, सब थीटा है। कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ए बी निकालोगे दोनों सेम ही होगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइव ही ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइव ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉस फाइव माइनस साइन फाइव साइन फाइव कॉस फाइव। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, ए बी निकालोगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस फाइव माइनस साइन फाइव साइन फाइव। क्वेश्चन लिख लो, खुद बनाना स्टार्ट करो, मजदूरी हमसे ना करवाओ भाई, खुद कर सकते हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना, साइन कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। ऐसे एंट्री बनेगी तो यहाँ एक फार्मूला बनेगा, मल्टीप्लाई करना, फार्मूला ये बन के आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। यही फार्मूला बन के आएगा। इस फार्मूले का यूज कर लेना
और ए बी के बाद बी ए निकाल लेना, बन जाएगा ए बी और बी ए इक्वल हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने और फार्मूला में बता दिया क्या बना, माइनस है, माइनस बन रहा है यहाँ साइन थीटा साइन फाइव, बीच में माइनस है कॉस थीटा कॉस फाइव, तो ये बन जाएगा, आगे एंट्रीज निकाल लेना, ये वाला ये वाला ये वाला मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसमें भी ये बेस्ट एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा, ठीक, बहुत ज्यादा मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो देखो क्या है, ए दिया है, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, के की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत बार रिपीट होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में के की वैल्यू निकालने, मैं बताऊंगा शॉर्ट तरीका कैसे निकालना है, लेकिन उसको डिटरमिनेंट में बताऊंगा, ठीक है। डिटरमिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे उस टाइम देखेंगे, यहाँ भी देख लेंगे लेकिन डिटरमिनेंट टाइम ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। तो अब देखो ए हमारा क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 3 4 -2 -2, ठीक। आई दिया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आई है, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर मतलब क्या, ए इंटू ए का 2 बार मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा 3 4 -2 फिर 3 4 -2 दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, 3 3 जा 9 -4 2 जा 8, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर 4 3 जा 12 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -8, फिर 4 2 जा -8 प्लस 4, तो टोटल जब करोगे इसमें क्या आ जाएगा, 9 -8 करोगे तो 1 आएगा, -2 आएगा, 4 आएगा, -4 आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्या दिया हुआ है, के ए निकालना है, तो के इंटू ए कर लो, 3k -2k 4k -2k -2 आई, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2 आई, ठीक। तो मैं इधर भेज लेता हूं 2 आई को भाई, ऐसे कर लेता हूं ए स्क्वायर प्लस 2 आई कर लूंगा, इज इक्वल टू क्या कर लेता हूं के ए, ठीक, माइनस है प्लस, क्योंकि ये तो नंबर रहेगा ना 2 आई, आई दिया है तो 2 आई तो नंबर रहेगा ये वाला, तो ये भी तो नंबर है ना, मैट्रिक्स है। अब के वाला बस टर्म को अलग कर लूंगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 -2 4 -4 प्लस 2 आई की वैल्यू 1 0 0 1 इज इक्वल टू के ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 3k -2k 4k -2k, ठीक। अब इन दोनों को करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 -2 4 -4 + 2, इधर से आ जाएगा 3k -2k 4k -2k, तो यहाँ से k की वैल्यू ही चाहिए ना, मैं इसको जोड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ से देखूंगा कि ये वाला इंट्रीज और ये वाली इंट्रीज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, कहाँ लिख दूं यार, यहाँ लिख दूं, वहां से मैं देख के लिख सकता हूँ उस जगह से 4 इक्वल टू क्या आएगा 4k, 4 इज इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 4/4, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यही हमारा k की वैल्यू आएगी। जब वहां ऑब्जेक्टिव में आता है वहां आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, k की वैल्यू कितनी आएगी वहां से डायरेक्ट कर सकते हो, यही क्या होगा। मैं डिटरमिनेंट वाले टॉपिक बताऊंगा, तब तक ले थामा रुको आराम से, ठीक। ये भी वही है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है बुक में आपके, ये वाला, ठीक। तो इसको कैसे करोगे, सेम काम करना, ए दिया है 3 2 2 1, तो क्या निकालोगे ए स्क्वायर क्या होगा a इंटू ए 3 2 2 1 3 2 2 1 मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 प्लस 4 फिर 3 2 जा 6 प्लस 2 2 3 जा 6 प्लस 2 2 2 जा 4 प्लस 1, ये आ जाएगा 9 4 13 8 8 5, ए स्क्वायर आ गया, -4a निकालना है पहले, -4a या 4a निकाल लो, 4a निकालते, 4a इज इक्वल टू कितना आएगा, a के साथ 4 का मल्टीप्लाई 12 8 8 4, और आई हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नाउ क्या करना है हमको, ए स्क्वायर
-4a माइनस आई इज इक्वल टू 0 लाना है तो ए स्क्वायर वैल्यू कितनी है 13, 8, 8, 5 -4 ए की वैल्यू कितनी है 4a निकाल चुका हूं तो 4a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 12, 8, 8, 4 और माइनस आई वैल्यू 1, 0, 0, 1। अब देखो यहाँ प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, 13 ये वाला -12 और ये वाला -1, 13 -12 -1, 8 -8 -0, फिर 8 -8 -0, फिर 5 -4 -1। यहाँ से देखोगे तो ये क्या आ गया, देखो क्या आया 12 -12 13 -13 0, 0, 5 -5 कितना आ गया 0, 0, 0, 0 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, हेंस दिस इज अ प्रूव्ड। ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, लास्ट में लिख लेना। ये क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन करना आपका 2x2 मैट्रिक्स में ही है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, 2x2 की मैट्रिक्स में ही करना है आपको। कर लोगे इसको, ठीक, इस तरीके के क्वेश्चंस करना। अब आगे देखते हैं क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब जनरली हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं, देखो ट्रांसपोज क्या होगा, जैसे ए कोई एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन की, एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है ए। अगर मैं इसका ए का ट्रांसपोज निकालूंगा या फिर इसको लिखते हैं ए का डैश, ए की पावर टी, मैं जनरली ए की पावर टी यूज करूंगा ट्रांसपोज के लिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। परिवर्त बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे ए का ट्रांसपोज निकालूंगा ना तो ये बन जाएगा ए आई जे, ए जे आई, ए जे आई एन क्रॉस एम, यानी रो जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा कॉलम में, और कॉलम जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा रो में। यानी रो किस में होंगे कॉलम में, यानी खड़ा वाला पड़े में चेंज हो जाएगा, पड़ा वाला खड़ा में चेंज हो जाएगा। यानी जो रो ऐसे हैं रो है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे वर्टिकल लाइन में, जो वर्टिकल लाइन हो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में। जैसे एग्जांपल में देखो ये है 1 2 3 4 ये रो है, अगर इसका ट्रांसपोज लूंगा ना तो पहला वाला जो ये रो है ये वाला ऐसे खड़ा हो जाएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 2, ये वाला भी ऐसे पड़ा था ऐसे खड़ा हो जाएगा 3 4। अगर ये 2x2 है, अभी ए भी 2x2 है क्योंकि रो और कॉलम इक्वल थे। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए मान लो लिया 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना है 2x4। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूंगा तो ये पूरा जितना भी एक खड़ा वाला है, पड़ा वाला सॉरी ये वाला, ये क्या हो जाएगा खड़ा हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बन जाएगा हमारा 4x2 की मैट्रिक्स। यानी रो किस में इंटरचेंज हो जाएगा कॉलम, रो और कॉलम का आपस में क्या हो जाएगा इंटरचेंज, यानी रो किस में बन जाएंगे कॉलम में और कॉलम किस में बन जाएंगे रो में। तो देखो ये यही हमारा लिखा हुआ है यहाँ कि a matrix obtained by interchanging row and column is given matrix A is called transpose of matrix। यानी मैट्रिक्स का रो और कॉलम में इंटरचेंज होना क्या कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है, ठीक। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। अब ये टाइप है मैट्रिक्स का, टाइप, ठीक है, ट्रांसपोज से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक डैश, ए डैश मतलब ए दिया है, ये कितना है 1 4 2 -3। अब हमें क्या निकालना है ए का ट्रांसपोज या फिर वही ए का डैश, तो क्या बन जाएगा ये 1 2 4 -3, यानी रो था ये किसमें बदल गया कॉलम में, ये भी रो था किसमें बदल गया कॉलम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपका क्वेश्चन a + 2b, मतलब क्या करेगा अब प्लस भी करवाएगा, प्लस करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेगा। ये a का ट्रांसपोज दिया है तो क्या गिवन है, गिवन दैट a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 3 1 2, ठीक। अब हमें क्या चाहिए a चाहिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज,
चलो थोड़ा नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज, अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज है तो वो अलग अलग कर सकते हो, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट। सेकेंड, अगर ए बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, आप वेरीफाई कर सकते हो। थर्ड, वेरीफाई करना मतलब कोई एग्जांपल से आप देख सकते हो कि कैसे हो आ रहा है, बाकी प्रूफ नहीं करना है आपको। थर्ड, अगर ए का ट्रांसपोज ले लोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ए कोई भी एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें रो और कॉलम का इक्वल होना जरूरी नहीं है ट्रांसपोज लेने के लिए, कहीं भी लिखा नहीं है। ये तीनों प्रॉपर्टी याद रखोगे। ए का ट्रांसपोज, अब जैसे देखो मैं क्या करता हूँ, एक मैट्रिक्स लिया ए 1 2 3 4, ए का ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4, यानी रो कॉलम बन गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो क्या बन जाएगा 1 3 और 2 4, एक इसके इक्वल आ गया, एक इक्वल आ गया। देख रहे हो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाता है, एक इक्वल। यानी रो था कॉलम, जैसे हमारा रो है, रो को क्या बनाए कॉलम, फिर कॉलम को रो बना दे तो वही मैट्रिक्स फिर से मिल गई। और ए इंटू बी का ट्रांसपोज लोगे तो किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा ए इंटू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज इक्वल है, ये गलत है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्या होता है, आता है क्वेश्चंस, तो देखो ये क्वेश्चंस भी कुछ उसी से मिलता जुलता था। ए का ट्रांसपोज गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसी का ट्रांसपोज ले लूंगा तो क्या मिल जाएगा ए, क्योंकि हमें यहाँ ए प्लस बी टू भी लगाना है, ए प्लस टू बी निकालना है, टू बी का ट्रांसपोज निकालना, ए चाहिए, बट यहाँ ए नहीं दिया है। यहाँ क्या गिवन है, यहाँ गिवन है ए का ट्रांसपोज ए आ जाएगा, इसी का ट्रांसपोज ले लो तो -2 3 और ये आ जाएगा 1 2, ए मिल गया। अब क्या करना है हमें, ए प्लस टू बी निकालना है। ए को लिख लो पहले -2 3 1 2 प्लस 2, बी को लिख लो -1 0 1 2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा -2 1 प्लस 0 3 प्लस 2, इसका 2 का मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं ना, और 2 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा -4 5 1 6। प्लस माइनस मिस्टेक हुआ तो एक बार देखना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस टू बी का ट्रांसपोज, ये कितना आएगा -4 5 1 6 का क्या लेना है ट्रांसपोज, तो जो रो है वो क्या बन जाएगा कॉलम, -4 1 और ये 5 6, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये ट्रांसपोज लिख सकते हो मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये ट्रांसपोज के कुछ क्वेश्चंस हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज वगैरह निकालना है, ठीक। ए का ट्रांसपोज आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें से लगभग खत्म होने वाला है, कुछ ज्यादा बचा नहीं है इसमें। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसको नोट डाउन करना। ये है a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ए दिया है तो ए ट्रांसपोज निकाल लो, पेपर में पहले लिखना गिवन वगैरह, ए ट्रांसपोज निकालो क्या बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। अब क्या बोला है हमें, a प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर क्या है आई, तो हम क्या आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए का ट्रांसपोज क्या निकाले कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1 0 0 1। यहाँ से फर्स्ट जोड़ दोगे तो 2 कॉस अल्फा आएगा, ये 0 हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस माइनस 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 2 कॉस अल्फा आएगा, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 1। अब यहाँ से देखोगे इसको कंपेयर कर सकते हो, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस अल्फा 1/2 कितने डिग्री पे होता है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में बता दो, कॉस अल्फा 1/2 कितने डिग्री पे होता है, जल्दी जल्दी कौन बताएगा, बताओ।
10th लेवल का है ना, cos अल्फा कितना आएगा, cos 60 पे होता है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक, a प्लस ए का ट्रांसपोज आई आएगा, ठीक है। अब वेरीफाई सिमेट्रिक, इसके कुछ टाइप में देखते हैं, और मैट्रिक्स के कुछ टाइप हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बस देखना है हमें। देखो अब क्या होगा, एक मैट्रिक्स का टाइप है व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, कोई भी मैट्रिक्स ए होगी, ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, ए के इक्वल आए। अगर मान लो, इसको चलो उसमें बताते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, अगर मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ए आई जे एम क्रॉस एन, ए का ट्रांसपोज लोगे क्या बन जाएगा, ए जे आई एन क्रॉस एम। अगर ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज हो जाए, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए जे आई फॉर एवरी आई एंड जे, यानी ए आई जे ए जे आई के अगर इक्वल हो जाएगा तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। बात समझे क्या, समझ में आया क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें थोड़ा सा। अगर एक मैट्रिक्स में लिखता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, अगर ये सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। इंट्रीज में क्या रिलेशन है, इंट्रीज में रिलेशन क्या आएंगे, इंट्रीज कैसे होंगी, उनका क्या रिलेशन होगा, उनका रिलेशन ये होगा कि जैसे ये वाली एंट्री A12 किसके इक्वल होगी, A21 के, यानी Aij किसके इक्वल होगा, AJI के। अगर ये A12 है तो A21 होगा, A13 है A31 के इक्वल हो जाएगा, A23 है A32 के इक्वल होगा। डायगोनल जो है हमारा, इसमें कुछ भी भर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखानी है, अगर मान लो बनाना चाहूंगा मैं कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ 2 भरूंगा तो यहाँ भी 2 भरना पड़ेगा, यहाँ 3 भरूंगा तो यहाँ भी 3 भरना पड़ेगा, यहाँ 0 भर देता हूँ, अगर यहाँ 5 भरूंगा तो यहाँ भी 5 भरना पड़ेगा, यहाँ 6 भर देता हूँ। अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे, ए का ट्रांसपोज, देखोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 2 0 5 3 5 6, तो ये मैट्रिक्स का ये और आपस में इक्वल हो गया, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि हमने अपने से बनाया था, जो एंट्री ये लिया था वही एंट्री ये लिया हूं, यानी ए आई जे किसके इक्वल हो गया, ए जे आई के। अगर मैं बोलूं A12 किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के, A31 किसके इक्वल होना चाहिए, A13 के, A41 किसके इक्वल होना चाहिए, A14 के, मतलब जो भी एंट्री है, AM1 किसके इक्वल होना चाहिए, A1M के, A32 किसके इक्वल होना चाहिए, A23। अगर सिमेट्रिक बनाना है तो इस तरीके की इंट्रीज में रिलेशन होना चाहिए, मतलब Aij इक्वल होना चाहिए AJI के, तभी ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा, अदरवाइज ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आएगा। अगर इसको 2 भर इसको 3 भर दो, सिमेट्रिक नहीं आएगी, देख लेना, देख के चेक कर सकते हो, बता सकते हो। फिर इसी में आता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जस्ट उसी का जस्ट एक कदम आगे चले जाओ। क्या करना है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, थोड़ा राइटिंग देख लेना, ठीक है। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस ए के इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए। अगर मान लो इंट्रीज में क्या रिलेशन होगा, ए इज इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स लेते हो जिसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन, तो ए का ट्रांसपोज निकालोगे क्या बन जाएगा, ए जे आई, ए का ट्रांसपोज निकालोगे क्या बन जाएगा, ए जे आई, इसका ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एम। अगर ए का ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज है, ये इंप्लाइज करेगा कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, ए जे आई। अब डायगोनल्स की एंट्रीज क्या होंगी, माइनस ए जे आई, सॉरी माइनस की इक्वल होगा ना, इसकी सिमेट्रिक है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस ए जे आई। डायगोनल में क्या रिलेशन होगा, डायगोनल एंट्रीज में, डायगोनल एंट्रीज में क्या होता है कि आई और जे आपस में क्या इक्वल होते हैं, तो यहां से क्या आएगा, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, यहां से माइनस वाले इधर लेके आ जाओगे, 2 ए आई आई बराबर 0, यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा
कि ए आई बराबर 0 आएगा फॉर एवरी आई, जितने भी रोल हो गए तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 0। फॉर एग्जाम्पल देखो 1, पहली बात ए आई जे किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए जे आई के। तो क्या होना पड़ेगा, पहले डायगोनल एंट्रीज क्या लेनी पड़ेगी 0। ये डायगोनल डायगोनल डायगोनल, मान लो 3 क्रॉस 3 बनाना है। अगर अब यहाँ 2 भरोगे तो यहाँ क्या भरना पड़ेगा -2। अगर यहाँ 3 भरोगे तो यहाँ क्या भरना पड़ेगा -3। यहाँ 2 भरोगे तो यहाँ क्या भरना पड़ेगा -2। देखो A12 इज माइनस टाइम A21, ए आई जे माइनस ए जे आई, फिर -3 है तो क्या है प्लस, ये माइनस है तो क्या है प्लस। बट इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आई कि डायगोनल एंट्रीज शुड बी 0, यानी मस्ट बी 0 इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 0, ये इंपॉर्टेंट बात है। इनका डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए। अब अपने आप बना सकते हो डायगोनल एंट्रीज से, ठीक। अब इसके टाइप में और बहुत सारे हैं, अभी हम इसमें इतना देख चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ठीक। फॉर मैट्रिक्स ए वेरीफाई करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, और ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक। तो ए दिया है, ए का ट्रांसपोज निकाल लो 1 6 5 7, ठीक। फर्स्ट में आते हैं, क्या दिखना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए लिख लो 1 6 5 7 प्लस ए का ट्रांसपोज लिखो 1 6 5 7 1 5 है। अच्छा उल्टा कर दिया हूँ, एक मिनट। ए हमारा क्या है 1 5 6 7, ए का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा 1 5 6 7, ठीक है, यानी रो जो है कॉलम बन जाएगा। अब हमें क्या करना था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए को लिखो 1 5 6 7 प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है 1 5 6 7, ठीक। दोनों को जोड़ दो, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, पहले इंटू 2 11 11 14। तो देखो ऑब्जर्व जब करोगे, अभी हम चेक नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया, लेकिन ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं कि ये एंट्रीज आपस में क्या है इक्वल है। यानी सिमेट्रिक में क्या होता था, ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई, ये इक्वल होना चाहिए, ये लिखे थे हम। तो 11 11 इक्वल है, बट हमें इसमें वेरीफाई भी करना है। तो इसको ए प्लस ए को ट्रांसपोज को तुम मान लो कोई भी मैट्रिक्स बी, ठीक। जब इसको बी मान लिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बी का 9, बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज लो तो 2 11, इसको बी मानो ना, 2 11 11 14, और ये देखोगे किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। बी मतलब क्या, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हमें यहां से पता चल गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ट्रांसपोज के इक्वल है। ये आपस में मैट्रिक्स है, इसको बी समझ लो ना। तो बी इक्वल टू क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज, इसको मैंने क्या लेट किया है ए प्लस ए ट्रांसपोज के बी। तो बी का ट्रांसपोज अगर बी के इक्वल होगा तभी तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यहां से पता चला, सो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। सिमिलर वे में ए माइनस ए का ट्रांसपोज भी क्या आएगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, और ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यहां से एक बात तो आप समझ गए कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसको मैं सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या कर सकता हूं, एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो है इसी का है कि एवरी मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कोई भी मैट्रिक्स ए होगी उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। तो अगला स्टेटमेंट यही है हमारा, और इसी से क्वेश्चंस करना है आपको फिर, ठीक। क्या है, नोट है हमारा, इंपॉर्टेंट नोट है, यहां से क्वेश्चंस आया है। क्वेश्चंस बनाने के लिए आया कि ये मैट्रिक्स ए दे देगा, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने बोलेगा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as
कैन बी expressed as symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक, मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए होगा, ए को मैं लिख सकता हूं ए प्लस ए अपॉन 2 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें क्या करता हूं, प्लस कर देता हूं ए का ट्रांसपोज और माइनस कर देता हूं ए का ट्रांसपोज, 2 आएगा 2 अपॉन 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस हाफ को अलग कर देता हूं ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अभी हमने वेरीफाई किया था ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए हमारी मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अभी हमने वेरीफाई किया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि ए हमें मैट्रिक्स दे दिया था, ए हमें मैट्रिक्स दे दिया था ये देखो, और ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या बनी थी, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या बनी थी, इसकी सिमेट्रिक। वही स्टेटमेंट तो है, ये वाली कौन सी मैट्रिक्स बनने वाली है, सिमेट्रिक। अगली वाली क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा सिमेट्रिक बनेगी, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना पड़े तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 कर दो ए मैट्रिक्स से, और उसी में स्क्यू वाला पार्ट को क्या करोगे, माइनस कर दो ए माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2। एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी से एक क्वेश्चंस है, उसको आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, किसी को सिमेट्रिक दिखाना है चेक करो, किसी को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है चेक करो, तो आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक, जैसे क्वेश्चंस है, हाँ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, एक्सप्रेस, इसको होमवर्क में है, एक्सप्रेस ए इज इक्वल टू 3 5 1 minus 1 as a sum of symmetric and skew symmetric, as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। ठीक, मतलब इसी तरीके से लिखना, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए दिया है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना, 2 से डिवाइड करना, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना, 2 से डिवाइड करना, ए को हम ऐसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक, बन जाएगा, कर लेना, ये होमवर्क है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे पेपर में आ सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, इसके साथ ये भी है। फिर आता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स वाले होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन, देन एक मिनट, if A is square matrix of order n, if there exists another square matrix B same order n, AB is equal to क्या हो जाए, आइडेंटिटी आ जाए, then B is called the inverse of matrix A, it is generated by A inverse, since there exists a inverse then A is called invertible matrix। कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, जिस भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इन्वर्टेबल कहलाएगी। यानी उसका आगे वाले चैप्टर में इसको देखेंगे, यानी डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, यानी डिटरमिनेंट वाले टॉपिक में इसको हम अच्छे से करने वाले हैं, इसको भी इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, ये इनवर्स वाला क्वेश्चन हम डिटरमिनेंट करेंगे। अब इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से घर में करो, जो भी है, जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, ऑलरेडी मैंने पूरे चैप्टर को कवर कर दिया। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन एक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, वेरी वेरी समझो। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 3x3 सच matrices, what is the number of 3x3 such matrices whose element is 0 and 1, 0 और 1, 0 और 1। ये क्वेश्चन, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं,
ऑब्जेक्टिव की अलग मैं सीरीज लेके आऊंगा, बट आप यहाँ से जितनी चीजें आपको समझ में आई होगी उसमें से आप इसको कोशिश करो बनाने के लिए। कैसे सोचोगे? सोचना ऐसे है कि 3x3 की मैट्रिक्स पूछ रहा है, 3x3, और एंट्रीज चॉइस क्या है? मान लेता हूँ एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इसके पास चॉइस क्या है? हर एंट्रीज को आपके पास देने की 2 चॉइस है। इसको देने के लिए कितनी चॉइस? 0 या फिर 1। इसको देने के लिए कितनी चॉइस? 0 या 1। इसको देने के लिए कितनी चॉइस? 0 या 1। इसको भी देने के लिए कितनी चॉइस? 0 1। इसको देने की कितनी चॉइस? 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। यानी हर एक एंट्रीज के पास आपको देने के लिए कितनी चॉइस? 2 2 2, यानी टोटल नंबर ऑफ चॉइस पहले वाले रो के लिए 8। इसके पास कितनी चॉइस? 2 2 2। इसके पास भी कितनी चॉइस होगी? 2 2 जा 4 2 जा 8। इसको देने की कितनी चॉइस? 2 2 2। इसके भी कितने हो गए? 8। टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास कितने हैं? यानी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस सच मैट्रिक्स कंडीशन दिया है 0 1 चॉइस है आपके पास। इसके पास कितने हैं? 8। दूसरे वाले के पास कितने हैं? 8 8 इंटू 8। तीसरे वाले के पास कितने हैं? 8 8 इंटू 8 इंटू 8 512। तो कितने आंसर आएंगे? 512। अब मैं आपको पास देता हूं 2x2 मैट्रिसेस और चॉइसेस देता हूं आपके पास। क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर पिन करना। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ 2x2 such matrices whose entries are 0 और 1 और 2। 3 एंट्रीज हैं 0 और 2। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपका आंसर आता है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। तब ये पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, इसके बाहर कुछ नहीं है। बेसिक्स टू एडवांस तक मैंने इसको कवर कराया है, तो अच्छे से देखो, एंजॉय करो। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, ठीक। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।